आप सभी को जय मसीह की इस मॉर्निंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग। आइए एक बार फिर से हम उत्पत्ति की किताब से एक बार फिर से हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और उत्पत्ति की किताब में हम अभी पहले अध्याय उसके 29वें पद में पहुँचे हैं और आइए हम उसमें देखते हैं 29 से 30 दोनों पदों में क्या लिखा है। आज हम उसको देखेंगे। पहला जो पद है उसको हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्रमाण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। देखिए, अब परमेश्वर ने पूरी जगत की सृष्टि कर दी, लेकिन अब जो करने वाला जो अब वो कर रहा है, वो क्या किया उसने? भोजन वस्तु, मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए भोजन वस्तु का निर्माण। आज जो हम देखने वाले विषय वो यही है कि मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए भोजन वस्तु का निर्माण। तो आप ये भोजन वस्तु का जो निर्माण है वो परमेश्वर ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया है, क्योंकि पेड़ बनाया और अनेक अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए और जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य को बनाया। 6वें दिन में ये कार्य जो है वो पूरा होने वाला है, तो उसको बना रहा है। और छोटे छोटे बीज वाले पेड़ पृथ्वी के ऊपर और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने किसको दिए? तुमको दिए। किसको दिए? मनुष्यों को दिए। तो सबसे पहले हम मनुष्यों के लिए देखेंगे कि मनुष्यों को क्या दिया। तो व्यवस्था विवरण 12-15 में लिखा है, परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। क्या मार के खा सकेगा? पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, मतलब जो परमेश्वर में है वो भी खाएंगे, जो परमेश्वर में नहीं है वो भी खा सकेंगे। और चिकारे और हरिण का मांस खा। तो इसलिए जो कुछ भी उसने दिया है, पशु पक्षी और ये वो सब उसने किसके लिए दिया? मनुष्य के लिए दिया कि तू उसे मार करके खा। भजन संहिता 104 का 14 निकाल लेंगे। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इस रीति से भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। कैसे? अन्न है ना, अन्न उगाता है परमेश्वर और क्या करता है? भोजन वस्तु का निर्माण करता है। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन उत्पत्ति के दिनों में अगर परमेश्वर हमें अन्न नहीं देता तो क्या हम अन्न उपजा पाते? अगर बीज नहीं देता तो क्या उन बीजों के द्वारा हम आगे फसल उगा पाते? नहीं कर पाते। लेकिन उन बीजों में अंकुरित देने वाला हमारा परमेश्वर है, भोजन वस्तु हमारे लिए देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी जिंदगी में बेइंतहा इतने लिप्त हो गए हैं कि जो परमेश्वर करता है वो कार्य हमको नहीं दिखता। तो ये भोजन वस्तु जो परमेश्वर ने हमें दी है, चाहे वो बीज वाले हों, चाहे वो फल वाले हों, चाहे वो अन्न वाले हों, चाहे किसी भी प्रकार का जो भोजन वस्तु है जो मनुष्यों को दिया गया है, जो पशु पक्षियों को दिया गया है, वो सब परमेश्वर की ओर से होती है। जैसे परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है कि आकाश के पक्षी भी है ना भूखे उठते जरूर हैं लेकिन भूखे सोते नहीं है ना, अपने घोंसले में भूखे वापस नहीं लौटते। तो सोचिए, परमेश्वर ने जिसको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया अर्थात मनुष्य, वो हमें भूखे कैसे सोने देगा? परमेश्वर जो है हर एक लोगों के लिए व्यवस्था करता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अनाथ हो, चाहे वो भीख मांगने वाला हो, हर एक वर्ग के लोग भोजन वस्तु करते हैं और भोजन वस्तु करके ही वो सोते हैं, भूखे नहीं रहते। परमेश्वर जो है क्या करता है? उन्हें तृप्त करता है, तृप्त रहते हैं भी। अगर भोजन वस्तु नहीं है तो भी वो भूखे देखेंगे आप। मैं अधिकतर कई बार देखता हूँ, हम जो बड़े अच्छे आलीशान घरों में रहते हैं और बड़ा अच्छा भोजन करते हैं और अच्छे अच्छे चिकनी चिकनी भोजन करते हैं, और मैं देखता हूँ फुटपाथों में और कई स्थानों में जैसे पागल जैसे लोग होते हैं, बेचारे लोग, और भीख मांगने वाले लोग होते हैं, कई दिनों से भोजन नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बीमार नहीं पड़ते, फिर भी वे स्वस्थ बिल्कुल हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको अपनी तृप्ति देता है। परमेश्वर उनको भूखा नहीं रखता, भूखा नहीं रखता, भोजन मिले या ना मिले, लेकिन उनकी भूख
जो है वो परमेश्वर कंप्लीट कर देता है। पेट में ही उनका अन्न डाल देता है परमेश्वर, और उनको भूख नहीं लगती, वो तंदुरुस्त रहते हैं। अगर वे भूखे हैं और भूख में मरते रहते तो कई प्रकार की अनेक प्रकार की उनको बीमारियां होती। लेकिन हर एक तृप्ति जो शरीर के लिए आवश्यकता होती है, वो हर एक तृप्ति परमेश्वर जो है वो क्या करता है, उनको देता है। इस बात को आप लिख करके नोट करके रख लीजिए, परमेश्वर जो है वो हर एक तृप्ति देता है। और यहाँ पे परमेश्वर ने हर एक चीज़ें मनुष्य के लिए और पशु पक्षी के लिए क्या कर रहा है, वो बना रहा है। और 1 के 29 पद में उसने मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया। अब 30वें पद में हम देख रहे हैं कि उसने कैसा, जितने पृथ्वी की पशु, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे क्या बनाए, छोटे पेड़ बनाए। हरे हरे छोटे पेड़। अब बड़े पेड़ भी चढ़ करके तो बंदर अंदर लोग खाते हैं, कुछ जानवर हैं जो खाते हैं, और चिड़िए जो हैं वहाँ भी चढ़ करके खा सकते हैं। लेकिन जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं नीचे, वे पेड़ पे चढ़ करके हर एक जीव जंतु नहीं खा सकते। इसीलिए उसने क्या किया, छोटा छोटा पेड़ लगाया, कि छोटे छोटे पेड़, घास, ये सब उगाया ताकि वो नीचे रहें और इन सब का क्या करें, सेवन करें। परमेश्वर तो है सबकी चिंता करता है, सबकी चिंता करके उसने भोजन उगाए हमारे लिए, फल फ्रूट, अन्न, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब दिया परमेश्वर ने। और ऊपर रहने वाले हैं उनके लिए फल फूल और ये सब दिया परमेश्वर ने। और जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए हम अन्न उगाते हैं, उसी में से जैसे पैरा हो गया, जैसे कूना हो गया, जैसे कोढ़ा हो गया, ये सब छत्तीसगढ़ में तो ये सबको खिलाते हैं, पशु चारा खिलाते हैं हम, है ना। ये सब कुछ नीचे घास, हरी हरी घास उगाया परमेश्वर ने। हम कहते हैं अरे हमारे खेत में घास क्यों उग गया। अगर वो खेत में घास नहीं उगेगा तो फिर हम जो किसान भाई लोग हैं वो अपने पशु को हरा हरा घास कहाँ से ला करके देंगे। इसीलिए वो घास उगता है ताकि हम क्या करें, हरा हरा घास उनको खिलाएं और खिला करके उनको क्या करें, उनके आहार को क्या करें, पूरी करें। और जितना ज़्यादा घास हम खिलाते हैं हमारे पशु जो हैं क्या होते हैं, और तंदुरुस्त होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए ये सब कुछ बनाया है। अब भात खिलाइए, भात खिलाएंगे तो धीरे 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 वो उनका शरीर टूट जाएगा। लेकिन आप उनको हरा हरा घास खिलाइए, उनका शरीर धीरे 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 तंदुरुस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए ये बनाया है। और आप मेरे साथ अब निकाल लेंगे अय्यूब की किताब, नहीं, भजन संहिता 104 का 14 पद जैसे हमने पढ़ा, और वहीं 27वें पद को हम पढ़ लेंगे। भजन 104 का 27, इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उसका आहार समय पर दिया करे। किसको? जीव जंतुओं को और सभी प्रकार के पशु पक्षियों को क्या तेरा आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। भजनकार दाऊद कहता है कि सबका आहार तू समय पर दिया करे, क्योंकि सबका आसरा तेरी ओर ही है। सब कोई तुझे ही देखते हैं, तेरी सभी की नज़रें, जो आशा भरी नज़रें हैं, वो तेरी ओर ही हैं। तो एक बात को आप लिख करके रखिए कि जब हम अपना आसरा परमेश्वर को मानते हैं तो हमारे हर एक चीज़ों को क्या करता है, तृप्त करता है। हर एक चीज़ों, हर एक घटी कमियों को क्या करता है, वो पूरी करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है। और आप भजन 136 का 25 भी आप पढ़ लीजिए। भजन 136 का 25, और सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा। सभी प्राणियों को क्या करता है, वो आहार देता है। आहार का मतलब समझते हैं, जो हमारे शरीर के लिए दिन भर की आवश्यकता होती है, जितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, जितने भोजन की आवश्यकता होती है, परमेश्वर वो आहार हर एक लोगों को देता है, हर एक पशु पक्षियों को देता है, क्योंकि उसने ऐसे ही बनाया है हम सबको कि पशु पक्षी सब क्या हो, तृप्त। इस प्रकार से बनाया। अय्यूब 38 उसका 41 पद हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको हार कौन देता है? जब पशु पक्षियों के, यहाँ सिर्फ कौवा का नाम लिया गया, लेकिन मैं पक्षी बोल रहा हूँ, पशु पक्षी सबको। जब पशु पक्षी अर्थात हर एक प्रकार के पक्षियों के जो बच्चे हैं वो निराहार, है ना, उड़ते रहते हैं, बिना खाए पिए उड़ते रहते हैं, तो उनको भोजन कौन देता है? कौन देता है उनको भोजन? परमेश्वर। हर एक के लिए क्या करता है? भोजन तैयार करता है। हर एक के लिए, हर एक के नाम का लिखा हो। जैसे हम एक कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो परमेश्वर ने हर एक दाने पर खाने वाले का नाम लिख दिया है। और हर एक भोजन जो, जैसे आज हमें मछली खाना है तो उस मछली में हमारा नाम है कि ये मछली
ये इस घर में जाएगा और इस घर में ये मछली खाया जाएगा, है ना। और चिकन है तो इस चिकन को बनाया परमेश्वर ने कि ये चिकन जो है वो क्या होगा, इस घर में जाकर के पकेगा और इस घर में इसको खाएंगे, इस प्रकार से। और चावल है तो ये इतना सारा चावल है, 1 किलो या आधा किलो, ये चावल इस घर में पकेगा और इस घर के लिए फसल उगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने हर एक के लिए क्या बनाया है, भोजन वस्तु बनाए हैं। और इस भोजन वस्तु को हर एक प्रकार से क्या किया है, हर एक प्रकार के पशु पक्षी मनुष्य सबको दिया है। और फल फ्रूट, और मनुष्यों के लिए तो बहुत कुछ बनाया परमेश्वर ने, है ना। फल, ये वो ड्राई फ्रूट्स और अन्न, चावल, दाल, गेहूँ, ये सब, और हरी सब्जी, साग सब्जी, ये सब परमेश्वर ने किसके लिए उगाया, हमारे लिए उगाया। और हम उसको क्या करते हैं, उसका सेवन करते हैं और उससे तृप्त होते हैं और अपने शरीर को बल देते हैं। तो जो बल और जो ताकत परमेश्वर ने हमें दिया है, हम अपने कार्यों में वेस्ट करते हैं, अपने कार्यों में खर्च करते हैं। इससे शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम अब जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, अगर वो अन्न नहीं देता तो हम भूखे रहते, अगर वो फल फूल नहीं देता तो हमारा शरीर कमज़ोर रहता, अगर वो हरे हरे साग सब्जी हमें नहीं देता तो हरे हरे साग सब्जी, अन्य अन्य प्रकार के स्वादिष्ट साग सब्जी हमें खाने को नहीं मिलता, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कमाते हैं, लेकिन उसमें आशीष देने वाला, उसमें फल देने वाला केवल परमेश्वर है। जैसे किसान भाई फसल उगाते हैं तो फसल उगा दिया, बीज दे दिया, लेकिन बीज को अंकुरित करने वाला कौन है? कभी ये सवाल किया अपने आप से? नहीं किया। तो जानिए, जो अंकुरित करता है वो परमेश्वर है, मिट्टी नहीं करता। परमेश्वर अंकुरित करता है, अंकुरित करके उसको बढ़ाता है और बढ़ा करके उसमें फसल देता है, उसमें फल देता है। और कितना? 60 से 70 गुना वो फल देता है। हर एक प्रकार की आशीषें हमें तब मिलती है जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं। और परमेश्वर के भय में अगर नहीं चलेंगे तो वो हमें कुछ नहीं देगा। एक दिन हम भूखे रह जाएंगे, एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। परमेश्वर, हम देखिए, हमारे घर में खाने के लिए सब कुछ रहेगा, लेकिन एक दिन हम मर जाएंगे तो क्या मिलेगा? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा, एक व्यक्ति को उदाहरण दे कि कहा कि एक व्यक्ति सोचता है कि मैंने बहुत कमा लिया, बहुत भंडार हो गया मेरे पास में, खा पी और मेरे प्राण क्या रहे, मगन रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर आज ही रात उसका प्राण ले लिया जाए तो उसे क्या लाभ होगा? कल उसके हाथ में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। मरने के बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। तो मरने से पहले अपने जीवन को बदल लीजिए, मरने से पहले अपने जीवन में आप परमेश्वर को धारण कर लीजिए, परमेश्वर को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, हमारे लिए बनाया, पशु पक्षियों के लिए बनाया, और सबकी चिंता परमेश्वर को है। इसीलिए उसको, क्योंकि सबका उसको क्या है, ध्यान है, क्योंकि उसने हर एक का चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया। तो आप अपने बनाए जाने को समझिए, अपने निर्माण को समझिए, अपने प्रतिरूप को समझिए और उसके स्वभाव के साथ में चलिए। आप सभी को जय मसीह की, और आज का दिन आप सभी के लिए आशीष का कारण हो सके।